ईशांत शर्मा अपनी T20 बॉलिंग के लिए माने नहीं जाते, तो समहाउ इट शोज के एक्सपीरियंस कितना काम आता है। विराट कोहली तो है ही दुनिया में, सब उनको चाहते हैं। गंभीर भी बहुत खेले इंडिया के लिए, उनको भी लोग जानते हैं। तो वो बर्ताव थोड़ा मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है स्पोर्ट्स कीड़ा मैच की बात वीकेंड स्पेशल ब्रॉट टू यू बाय माचो स्पोर्टो। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेवा और मेरे साथ है फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स वसीम जाफर और मोहम्मद कैफ। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप दोनों? फर्स्ट क्लास, थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। वेल, इंडियन T20 लीग के पिछले हफ्ते में ना हमें बहुत सारे नेल बाइटिंग मैचेस देखने को मिले हैं। तो चलिए जान लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि उनके मुताबिक इस वीक का टॉइंग मोमेंट कौन सा है। अब आप सोच रहे होंगे कि टॉइंग मोमेंट आखिर है क्या। लेट मी टेल यू, दरअसल जब भी मैदान पे कोई अनयूजुअल सी चीज हो जाती है उसे हम टॉइंग मोमेंट कह देते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी बल्लेबाज ने अगर 5 गेंदों में छक्के लगा दिए 5, या फिर किसी बॉलर ने हैट्रिक ले लिया, या फिर कोई और ऐसा इंसिडेंट हो गया देखते ही देखते जिसकी वजह से पूरा का पूरा मैच बदल गया, तो वो सारी चीजें टॉइंग मोमेंट में गिनी जाएंगी। तो वसीम और कैफ, सबसे पहले आपसे जान लेते हैं दैट व्हाट हैज बीन योर टॉइंग मोमेंट ऑफ द वीक फ्रॉम द लास्ट वीक मैचेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो CSK पंजाब का जो मैच था, फर्स्ट ऑफ ऑल CSK को बीट करना इटसेल्फ इज अ बिग थिंग, और उसके अलावा CSK को चेन्नई में जाके हराना, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। मेरे हिसाब से दैट वाज द टॉइंग मोमेंट फॉर मी दिस वीक। तो कैफ, आपके लिए कौन सा रहा लास्ट वीक का टॉइंग मोमेंट? वैसे तो बड़े सारे होंगे आई एम श्योर। जैसे मेरे लिए तो वो गौतम गंभीर और विराट कोहली वाला था। एंड में आई वाज लाइक, मैच जब जीत गए आरसीबी, तो आई वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग मैन, मतलब एकदम से जब मैंने देखा। सो दैट वाज वन। नहीं, वो आपने जो बताया वो गंभीर और विराट कोहली का, आपने सही बोला, टॉइंग मोमेंट था, क्योंकि दो ऐसे दिग्गज प्लेयर हैं जिनको दुनिया देखती है, दुनिया वो एज अ रोल मॉडल देखती है। विराट कोहली तो है ही दुनिया में, सब उनको चाहते हैं। गंभीर भी बहुत खेले इंडिया के लिए, उनको भी लोग जानते हैं। तो वो बर्ताव थोड़ा मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। और आप हीरो हो, आप रोल मॉडल हो, आप उसमें ऐसा काम ना करो जहां थोड़ा सा आपको शर्मिंदगी हो, क्रिकेट थोड़ा सा लेट डाउन हो, वो ऐसा काम नहीं करो। आप रोल मॉडल हो, आपकी वजह से क्रिकेट ऊपर आई है। विराट कोहली को लोग फॉलो करते हैं, उनके साथ बनना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से वो मोमेंट था जहां मैं थोड़ा सा डाउट आया कि यार, मतलब इतने सीनियर प्लेयर्स ये आपस में क्यों ऐसा काम कर रहे हैं। तो चलिए, ये तो टॉइंग मोमेंट ऑफ द वीक की हमने बात की। अब मैच में पिछले हफ्ते के हुए मुकाबलों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम, मैं सबसे पहले जो मैच की बात में बात करना चाहूंगी वो करूंगी राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियन का धमाकेदार मैच जो हमने देखा कि राजस्थान रॉयल्स ने इतना अच्छा खेला। यशस्वी जायसवाल ने इतने कमाल के रन्स बनाए, 124 रन्स उन्होंने दिए। लेकिन कहाँ पे राजस्थान गलत हुआ, मतलब वेयर डिड इट वेंट रॉन्ग फॉर राजस्थान? क्या टॉस जीत के जो उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला लिया वो आपको लगा कि गलत था? नहीं, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता गलत था वो फैसला। बट कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि यशस्वी जायसवाल ने कमाल की पारी खेली। इतने बड़े टोटल में उन्होंने अकेले 124 रन बनाए। उसके बाद जो दूसरा हाईएस्ट स्कोर था वो एक्स्ट्रास का था, 25 एक्स्ट्रास थे। तो किसी और बैट्समैन का कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करना, चाहे वो संजू सैमसन हो या बटलर हो या शिमरन हेटमायर थे नीचे, अगर वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते यशस्वी जायसवाल के साथ में, जहां वो थोड़ा टाइम के लिए, जब उनकी विकेटें गिर रही थी तो थोड़ा स्लो डाउन हो गए थे, अगर थोड़े 1-2 बैट्समैन और थोड़े चल जाते जो 30-40 रन भी बना लेते, तो मुझे लगता है वो शायद टोटल बियॉन्ड रीच हो जाता मुंबई के। Even how can we forget talking about सूर्य कुमार यादव? स्टार्टिंग में वो फॉर्म में नहीं दिख रहे थे। कैफ, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 55 रन्स 29 बॉल्स में मुंबई इंडियंस वर्सेस आरआर का जो मैच, गुड साइंस फॉर मुंबई, व्हाट डू यू से? देखिए, आपने पहले इसके बारे में चर्चा हुई थी हम इसी प्लेटफॉर्म पे कि सूर्य कुमार यादव गोल्डन डक लगातार शून्य मार रहे हैं, क्या हो रहा है। तो मैंने कहा था अगर वो 12 शून्य भी लगाएंगे तो भी कुर्बान है। 4-4, 8-4, 12, अगर 12 भी शून्य बनाते हैं ना सूर्य कुमार यादव, कुर्बान है। 12 शून्य भी कुर्बान है। ऐसे प्लेयर हैं कि हम उनको मौका देंगे, फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने आपको शो पे कहा था कि 12 शून्य मारने के बाद भी ऐसा प्लेयर है कि मैं अपनी टीम में रखूंगा और कंधे पे हाथ रखूंगा कि मेरा मैच विनर है। ये मैं रोहित शर्मा हूं तो बोलता रहूंगा उसको बार बार। जो ओवरसीज कंडीशन में जाके 50 बॉल पे 100 मार सकता है T20 वाले मैच में, और दुनिया के बेस्ट बॉलिंग अटैक के सामने, ये तो IPL है। मैं तो इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। इंग्लैंड में जहां 100 मारा, फिर न्यूजीलैंड में मैं वहां कमेंट्री कर रहा था, फील्ड पे था, ऑन फील्ड ओवरकास्ट कंडीशन थी, मतलब बादल घिरे हुए थे, बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी।
पर इसने जो बैटिंग करी वहां पे 100 मारा है, अकेले खेला बिल्कुल। तो इसलिए मैं नजरों से मैंने देखा है सामने से कि ये क्या प्लेयर है। तो मेरा जो कमेंट आया था 12-0 भी कुर्बान, इसलिए बोला मैंने कि मुझे मालूम है क्या कैलिबर लेके प्लेयर आता है। तो वही मुंबई ने भी किया, बैक किया, सपोर्ट किया, खेलो खेलो कोई बात नहीं, और अब फॉर्म में आ गए। तो फॉर्म में आना ही था, ये इनके पास क्लास है, इनके पास हर शॉट मार सकते हैं, गेंदबाज इनसे डरता है। वो थर्ड मैन पे शॉट मारते कट करके, यहाँ चौका। उनकी लोग बात करते हैं टांग पे स्ट्रॉन्ग है, पर टांग से हट के आप वाइड डालते हो तो वाइड के पास भी शॉट है। जब वाइड लाइन डालते हो तो भी ओवर पॉइंट छक्का, जो दो तरफ शॉट मार सकता है वो बहुत डेंजरस बल्लेबाज होता है। इनफैक्ट आरसीबी और एलएसजी के मैच की अगर बात करते हैं तो वसीम आपसे जानना चाहूंगी, was केएल राहुल्स इंजरी द बिगेस्ट रीजन फॉर लखनऊ's defeat according to you? जी हाँ, क्योंकि वो केएल राहुल का शुरू में इंजर्ड हो जाना, क्योंकि वो पिच ऐसी थी और वो स्कोर ऐसे था जो केएल राहुल को सूट करता कि वो टाइम लेके खेलते हैं, और उनको चाहिए था कि कोई टाइम लेके खेले, स्पिन अच्छा खेले। तो ऑब्वियसली आप एक बैट्समैन ऑलरेडी कम हो गए, क्योंकि पिच थोड़ी चैलेंजिंग थी, स्पिन ऑब्वियसली डोमिनेंट थी। तो केएल राहुल का नहीं होना मुझे लगता है उनको डेफिनेटली खल गया होगा। जो अभी इम्पोर्टेंट गेम्स बाकी हैं, तो डेफिनेटली केएल राहुल का नहीं होना कहीं ना कहीं उनको खलेगा तो जरूर। अच्छा, आरसीबी के लिए अगर जॉश हेजलवुड के कमबैक की बात करते हैं तो डू यू थिंक वसीम इट्स अ बिग बूस्ट फॉर आरसीबी? विदाउट अ डाउट। वो एक बॉलर मिस कर रहे थे जो रीस टॉपली शुरू में खेले, और उसके बाद वो इंजर्ड हो गए पहले दूसरे मैच में ही। जॉश हेजलवुड स्पेशली ये क्रंच मोमेंट में जॉश हेजलवुड अवेलेबल होना मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको बूस्ट करेगा। और अगेन उनकी क्वालिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगेन आरसीबी भी उस तरह की टीम है जैसे हमने बात की कि जिनकी बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर है। तो एक फॉरेन प्लेयर का होना, फॉरेन फास्ट बॉलर का होना, स्पेशली जॉश हेजलवुड के एक्सपीरियंस जैसा, जो आपको पावर प्ले में 1-2 विकेट दिला सकता है, जैसे हमने शामी की बात की थी। वो अगर आपको शुरू में 1-2 विकेट दिला देते हैं, फिर आपके पास हसरंगा है, आपके पास इंडियन बॉलर्स हैं जो विकेट ले सकते हैं। तो जॉश हेजलवुड का खेलना आरसीबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कमिंग मैचेस के लिए। इवन मैं होम ग्राउंड की भी मैचेस जो हो रहे हैं होम वाले, उसमें भी मुझे लग रहा है कि टीम्स नहीं एडवांटेज ले पा रही हैं। वसीम, आई वुड लाइक टू नो, लाइक दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस का जो लास्ट मैच हुआ, दिल्ली वर 23/5 एट वन स्टेज। नहीं, आई थिंक एक अच्छा कमबैक किया मुझे लगता है दिल्ली ने, क्योंकि कोई भी टीम अगर 5 विकेट लूज कर जाती है पावर प्ले में, वहां से मैच जीतना बहुत मुश्किल है। तो यू गॉट टू गिव क्रेडिट टू हाउ दिल्ली फॉट इन द गेम। अमन खान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने इससे पहले कई रन नहीं बनाए थे पूरे टूर्नामेंट में, तो उनका 50, अगेन अक्षर पटेल उनके बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। एक वो डेविड वार्नर ही रन बना रहे थे थोड़ा बहुत, और फिर अक्षर थे, तो अक्षर का कंट्रीब्यूशन, वो रिपल पटेल का कंट्रीब्यूशन, और फिर एक रिस्पेक्टेबल टोटल बनाना। और गुजरात टाइटन जो टॉप ऑफ द लीग टीम है, उसके सामने आके डिफेंड करना, तो दैट्स अ मैसिव एफर्ट फ्रॉम दिल्ली। गॉट टू गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू ईशांत शर्मा कि जिस तरह से उन्होंने वो उससे पहले विजय शंकर को वो नकल बॉल पे जो आउट किया, और जिस तरह से लास्ट ओवर डाला वो, इट्स नॉट इजी। और ईशांत शर्मा अपनी T20 बॉलिंग के लिए माने नहीं जाते, तो समहाउ इट शोज के एक्सपीरियंस कितना काम आता है। जब 2019 में वो आए थे दिल्ली के लिए, हमने उनको ऑप्शन में लिया था। वो टेस्ट मैच में बहुत अच्छे फॉर्म में थे, बॉलिंग अच्छी करके आए थे। हमको लगा कि यार एक तजुर्बेकार गेंदबाज चाहिए जो अच्छे फॉर्म में गेंदबाजी लगातार करके आया। तो 2019 ऑप्शन इनको लिया, और हमारा प्लान था कि इनको नया बॉल डलाएंगे, इनको बाद में लेके नहीं आएंगे। इनका जो मेन रोल है वो शुरू के जो बॉल जब तक स्विंग हो रहा है 3 ओवर शुरू में डाल के, एक बीच में डाल के, डेथ में नहीं कराना, क्योंकि डेथ में इनको गेंदबाजी करना हमको लगता था कि शायद नहीं आती, और ये भी बहुत मार खाएंगे, इनको यॉर्कर मारना नहीं आती, इनको काफी चीज नहीं आती, सीखना था। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, नया बॉल तो अच्छा डाला ही डाला, वो स्लोअर बॉल भी सीख गए, नकल बॉल भी सीख गए। इतने मेहनती प्लेयर हैं कि इनको हमें रोकना पड़ता था कि बॉस ध्यान रखे, आज ऑप्शनल डे है, ईशांत शर्मा प्रैक्टिस पे नहीं जाएगा। ये फिजियो ट्रेनर का काम होता था, इसको रोक लो रूम पे, इसको नहीं जाने देना, इसको ब्रेक चाहिए। 100 टेस्ट मैच बंदा खेल चुका है, पर उसका जुनून अभी कम नहीं हुआ है, उसका जज्बा बिल्कुल यहाँ पे है। तो ये उसकी मेहनत को सलाम है। 2 दिन पहले जो मैच हुआ, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस केकेआर मैच, वरुण चक्रवर्ती की परफॉर्मेंस ने आपको कितना इंप्रेस किया इसमें? आई वाज वाचिंग द मैच, 4 ओवर्स में 20 रन दिए, 1 विकेट लिया वसीम उन्होंने। नहीं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल के एक स्पिनर को गेन करवाना 20वां ओवर, जहाँ पे आप 9 रन डिफेंड कर रहे हो,
और बड़ा ग्राउंड है हैदराबाद का, हमने देखा है कि बड़ा ग्राउंड है, जहाँ पे अब्दुल समद वो बाउंड्री लाइन पे आउट भी हो गए, एक अच्छा खासा शॉट भी लगाया था और शायद दूसरा ग्राउंड होता तो छक्का हो जाता। लेकिन क्रेडिट देनी होगी कि उनके कप्तान को भी, क्योंकि ऐसे लगा शुरू में शार्दुल ठाकुर वो 20वां ओवर लेकर आ रहे थे, बट उसके बाद उन्होंने चेंज किया, वरुण को ओवर दिया, एंड आई थिंक वो एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि अब्दुल समद पेस पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो शायद उनके फेवर में जाता। और उसके बाद में सारे फॉरेन बैट्समैन थे जो खेल रहे थे, वो टेल एंडर्स थे, और वरुण चक्रवर्ती को पकड़ पाना कि वो क्या डाल रहे हैं वो इतना आसान नहीं है, तो आई थिंक इट वाज अ गुड कॉल। थैंक यू सो मच कैफर वसीम हमसे बात करने के लिए। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए स्पोर्ट्स कीड़ा मैच की बात वीकेंड स्पेशल, ब्रॉट टू यू बाय माचोस फोटो। माचोस फोटो और स्पोर्ट्स कीड़ा आपके लिए लेकर आया है #MyToying यस, आपको इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है और आप जीत सकते हैं मैच की फ्री टिकट और आपको मिल सकता है अपने फेवरेट क्रिकेटर को मैदान पर लाइव देखने का मौका। तो आपको इसके लिए करना क्या है, वेरी सिंपल, आपको स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाना है और वहां पर ना आपको #MyToying कमेंट करते हुए ये भी बताना है कि आपके फेवरेट क्रिकेटर का टॉइंग क्या है। लेट मी टेल यू, टॉइंग का मतलब क्या है। टॉइंग का मतलब ये है कि वो क्रिकेटर आपको क्यों पसंद है, ऐसी उस क्रिकेटर में क्या खास बात है या कौन सी क्वालिटी है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आती है, व्हिच मेक्स यू से ये तो बड़ा टॉइंग है। साथ ही अपने एक दोस्त या फैमिली मेंबर को आप टैग कर सकते हैं, वैसे अपने सिबलिंग को, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिनके भी साथ आप जाना चाहते हो मैच देखने के लिए, उनको आप वहां पर जाकर टैग कर सकते हैं। वैसे मैंने तो ऑलरेडी ये काम कर दिया है। मेरे फेवरेट क्रिकेटर कौन है मैं आपको बता देती हूँ, वो है मिस्टर विराट कोहली, द किंग कोहली। और मेरा #MyToying उनके लिए ये है कि मुझे ना उनका गिव इट बैक एटीट्यूड बहुत ज्यादा पसंद है। तो आप भी कमेंट करने में देर बिल्कुल मत कीजिए, कहीं ये मौका आपके हाथ से निकल ना जाए। एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे टॉइंग।